रैंडमली स्टडी करोगे इस लास्ट मोमेंट में तो कुछ नहीं हो पाएगा। कैसे जो है स्ट्रेटेजिकली अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ये 60 प्लस तक का स्कोर आएगा आपका। एकदम स्ट्रेटेजिकली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप केमिस्ट्री में फोड़ पाओगे, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। और ये देखो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो हर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता ही करता है। नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस करना, एरेनियस इक्वेशन, रेट लॉ, न्यूमेरिकल फ्रॉम सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं, और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी वाला क्वेश्चन। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। फिजिक्स का पेपर तो हो गया है, अब केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का टाइम है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कैसे जो है स्ट्रेटेजिकली अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ये 60 प्लस तक का स्कोर आएगा आपका, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। ये वीडियो में पूरा प्लानिंग में बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले जो है कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए जिससे केमिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। बस एक ही दिन का ही टाइम मिला है, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को टारगेट वाइज कंप्लीट करना है केमिस्ट्री को, एंड देन उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सीईटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले इसी चैनल पे, और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको इसी चैनल पे जो है काफी यूजफुल वीडियोस देखने को मिलेंगे। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपका जो है ये चैप्टर वाइज वेटेज बताना चाहूंगा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज वेटेज एक बार थोड़ा सा देखो सारे स्टूडेंट्स कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो टोटल वेटेज है विथ ऑप्शन जो है विथ 38 मार्क्स का है, और विदाउट ऑप्शन जो है 26 मार्क्स का है। देखो प्लानिंग करने से पहले सिलेबस को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को हाथ लगाना है, फिर उसके बाद जो है रैंडमली स्टडी करोगे इस लास्ट मोमेंट में तो कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम स्ट्रेटेजिकली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप केमिस्ट्री में फोड़ पाओगे, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देखो ये केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर्स है, अगर ये 6 चैप्टर्स का टोटल वेटेज देखोगे तो 38 मार्क्स है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन जो है 26 मार्क्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि सबसे पहली चीज जो है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री को ही आपको टाइम देना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, ये देखो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो हर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता ही करता है। कभी भी अगर आपने स्टार्ट की होगी, अब चलो मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, तो हमेशा उसने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ही उठाया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स का जो है ये 2 चैप्टर तो हुआ ही होगा। उसी के साथ साथ आप आयोनिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से अगर ये 6 चैप्टर्स में से भी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो भी जो है यहाँ से आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 3 चैप्टर से आपके टोटल 23 मार्क्स आ जाएंगे, एंड 17 विदाउट ऑप्शन आपके 17 मार्क्स आ सकते हैं। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो ये 4 चैप्टर करने से आपके 18 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, और विद ऑप्शन जो है वो 25 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये अप्लाइड केमिस्ट्री, अभी करना क्या है, टारगेट कैसे बनाना है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा। तो टारगेट बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है माइंड क्लियर कर लो। फिजिक्स का पेपर कैसा गया, हार्ड गया, डिफिकल्ट गया, मेरे फ्रेंड का अच्छा गया, ये कुछ भी सोचना नहीं है, अभी बिल्कुल भी सोचना नहीं है। पूरा फोकस केमिस्ट्री के पेपर पे ही होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को? तो सबसे पहला टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें आप अच्छे से करोगे। अभी क्या क्या चीजें करने हैं इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहली चीज तो आप जो है हर एक चैप्टर्स के 5-6 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच चैप्टर, 5 से 6 न्यूमेरिकल अभी प्रैक्टिस कर लो। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आपको मिल जाएंगे। जैसे आप सॉलिड स्टेट का कर रहे हो तो डेंसिटी के ऊपर 5-6 फॉर्मूले, 5-6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, वो हो जाएगा। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस करना है, एरेनियस इक्वेशन, रेट लॉ, न्यूमेरिकल फ्रॉम सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन जो टर्म्स होते हैं, और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी वाला क्वेश्चन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, और इसके जो थ्योरी के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके बाद एक और एक वीडियो अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, जहां पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थ्योरेटिकल जितने सारे क्वेश्चंस है वो सब जो आपको मिलने वाला है इसी चैनल पे। तो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड जो है आपका, उससे पहले एक देख लो, ये यूनिट्स जो है प्रॉपरली लिखना। एग्जाम में आपके यूनिट पे भी मार्क्स होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट पे ध्यान नहीं देते, तो यूनिट पे आपको ध्यान देना है। सेकंड जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वेटेज बताऊं
तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद सबसे हाई वेटेज जो है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो 25 मार्क्स का वेटेज है 4 चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज आएगी, भैया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं जमते, रिएक्शंस नहीं याद होते, तो आप लोग के लिए जो है ये 3 चैप्टर है, ये आप 23 मार्क्स के ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा पार्ट यहाँ पे स्किप करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे नेम रिएक्शंस तो 100% आएगा ही आएगा, हर एक पेपर उठा के देख लो। आईयूपीएससी के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यूजेस के ऊपर आएगा ही आएगा, मतलब कि टॉपिक सिलेक्टेड है उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप 2025 का पेपर उठा के देख लो, 2024 का पेपर उठा के देख लो, तो आपको पूरा स्किप नहीं करना है। क्या क्या करना है, सारे नेम रिएक्शंस अच्छे से करने हैं, आईयूपीएससी अच्छे से करना है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ये अच्छे से कर लिया तो हो गया, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। नेम रिएक्शन विद कंडीशंस आपको प्रैक्टिस करना है, कन्वर्जन स्टेप वाइज रिएक्शन, स्टेप वाइज आपको रिएक्शन लिखना है। 3 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। देन उसके बाद जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंड्स ये आएगा। देन ये टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, ये टोलेंस फेलिंग्स इसके ऊपर, आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर मैकेनिज्म S1 और S12 ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोर्ड वालों का। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जानी चाहिए। थर्ड टारगेट आपका ये होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या क्या करोगे, आईयूपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, CFSC, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये सारी चीजें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से करोगे। और सबसे लास्ट टारगेट रहेगा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, उसमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, पूरा चैप्टर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे करके जो है आप केमिस्ट्री के पेपर में 60 प्लस तक का स्कोर कर सकते हो। अभी इस मोमेंट पे आपको क्या नहीं करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो सबसे पहला कोई भी नया चैप्टर देखो अभी आपको स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी स्टूडेंट नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट जो है पूरी टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन रीड करते नहीं बैठेगा, अभी टाइम नहीं है आपके पास, लाइन टू लाइन नहीं रीड करना है, जितना पढ़े उसको बार बार रिवाइज करना है, फटाफट रिवाइज करना है। डोंट पैनिक, अगर आपको कुछ भी आता नहीं है, कोई भी टॉपिक अगर वीक है और वो आ नहीं रहे तो पैनिक मत रहो, जितना आता है वो भी भूल जाओगे एग्जाम में। और एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ना लेट नाइट ज्यादा पढ़ाई मत करो, आज पढ़ सकते हो ठीक है बात, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उससे पहले जो है थोड़ा सा 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। और आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो। देखो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए, जिसमें आपके 38 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने कर लिया, यहाँ से 25 मार्क्स और वहां से 38 मार्क्स, यहीं पे आपका 60 प्लस हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को अभी विदाउट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे आपके 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहाँ पे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी ये भी करोगे तो टोटल 44 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। 44 मार्क्स का ये 2 पार्ट करके ही हो रहा है, और बाकी अप्लाइड केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में से थोड़ा बहुत करोगे तो 50 प्लस तो आराम से आप स्कोर कर ही सकते हो। 50 प्लस आराम से आपका स्कोर आ सकता है, ठीक है। अब और भी कुछ अगर आपके क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज कैसे करना है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि फर्स्ट सेक्शन को 30 मिनट्स, सेक्शन बी को भी 30 मिनट, 1 घंटे में ये 2 सेक्शन हो जाना चाहिए। सेक्शन सी को आप 1 घंटा दे सकते हो, सेक्शन डी को भी जो है आप 40 मिनट्स दे सकते हो। लास्ट के 20 मिनट्स में आपको सिर्फ पेपर को रीचेक करना है। पेपर प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान देना, पेपर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के जो भी स्टेप्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे जो है लाइन अंडरलाइन करना, ठीक है। हमारा राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पे भी आप फ्री सेक्शन में देखोगे तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।